हेलो एवरीवन। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक कहानी है और हर ज़िंदगी की तरह हर कहानी भी बहुत ख़ास होती है। मेरा नाम है नीलम चौहान और मैं आप तक ला रही हूँ आपके और मेरे जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ ख़ास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है द रिग्रेट। ये कहानी है जॉन मैथ्यू, एक फ़ैसला और समय की। जॉन मैथ्यू केरला की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करते थे। काम करने के 5 साल बाद ही उनके माता पिता ने उनकी शादी खूबसूरत और पढ़ी लिखी मरियम से करा दी। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये दंपत्ति केरला छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो गए, जहां मरियम की मम्मी भी रहा करती थी। दोनों ही पति पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगे और घर में ढेर सारा पैसा आने लगा। इसी पैसे की सहायता से इन दोनों ने बैंगलोर की एक अच्छी सोसाइटी में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। शादी के 4 साल बाद इस दंपत्ति को अपनी पहली औलाद सैमुअल हुए। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, एक खूबसूरत बीवी, छोटा सा घर और अब एक प्यारा सा बच्चा। कोई भी इंसान ऐसी खुशहाल ज़िंदगी के अलावा और क्या चाह सकता है? क्या कुछ है जो वो चाहे? शायद जॉन और मरियम के पास ऐसा कुछ था। अपने अच्छे वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर जॉन को केरला में एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट और अच्छे पैकेज का ऑफ़र मिल रहा था और जॉन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस समय मरियम अपने अच्छा जॉब छोड़कर केरला जाना नहीं चाहती थी। जिंदगी के इस पड़ाव पर इस दंपत्ति को एक फैसला लेना था, पैसा या साथ। फैसला हुआ, जॉन केरला चले गए। उस समय सैमुअल सिर्फ 4 साल के हुआ करते थे। क्योंकि मरियम भी ऑफिस जाया करती थी, इसीलिए वो सुबह सैमुअल को अपनी नानी के यहाँ छोड़ जाती और ऑफिस से वापस आने के बाद उसे अपने घर ले जाती। धीरे धीरे समय बीता और ये दंपत्ति अपने करियर और पैसे में बिजी होते चले गए और धीरे धीरे सैमुअल भी बड़े होकर स्कूल जाने लगे। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप जानते होंगे कि केरला और बैंगलोर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एक फ़्लाइट से आप ये दूरी 1 से 1.5 घंटे के बीच में तय कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में जॉन भी अक्सर घर आ जाया करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी ऑफिस की जिम्मेदारियों ने उनका फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना मुश्किल कर दिया। जब सैमुअल छोटे हुआ करते थे तो इस दंपत्ति ने सोचा था कि जब सैमुअल 5 साल के हो जाएंगे तो वो अपने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश करेंगे। आज सैमुअल 13 साल के हो चुके थे, पर अपनी बिजी लाइफस्टाइल में इस दंपत्ति को कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। सैमुअल ने अपना ज़्यादातर बचपन अपनी नानी के यहाँ बिताया था और हम सभी ये जानते हैं कि हमारे नाना नानी और दादा दादी हमें अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और अक्सर शायद ये प्यार बच्चों को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होता है। क्या सैमुअल बिगड़ जाने वाले थे? स्कूल के दिनों में अगर किसी बच्चे के लिए नाइटमेयर जैसी कोई चीज़ होती है तो वो होती है पेरेंट टीचर मीटिंग। क्योंकि बच्चा जानता है कि इस मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही उसकी पोल खोलने वाले हैं। आज की इस पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सैमुअल के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। ये पेरेंट टीचर मीटिंग सैमुअल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूले, क्योंकि कई सालों बाद उनकी मम्मी की बजाय उनके पापा इस पीटीएम में आ रहे थे। जैसे ही जॉन सैमुअल को लेकर पीटीएम में पहुंचे, वहां आए एक दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने ये शिकायत की कि सैमुअल इंटरनेट पर एडल्ट साइट्स देख रहा है और उन वीडियोस के लिंक दूसरे लड़कों के साथ भी शेयर कर रहा है। जॉन वैसे भी एक गुस्से वाले इंसान थे, पर जैसे ही उन्होंने ये सुना, बिना कुछ सोचे क्लास में सबके सामने उन्होंने सैमुअल को बुरी तरह पीटा और घर आने पर उनका इंटरनेट और फ़ोन सब कुछ बंद कर दिया। सैमुअल कभी भी अपने पिता के करीब नहीं थे और होते भी कैसे, वो साल में कभी कभार उनसे एक अनजान व्यक्ति की तरह ही मिलते थे। पर इस इंसिडेंट के बाद शायद सैमुअल अपने पिता से नफरत करने लगे। उस इंसिडेंट के बाद जब भी जॉन आते, सैमुअल को बस इसी चीज़ का इंतज़ार होता कि कब पापा वापस चले जाएंगे। 30 साल की उम्र में अपना करियर बनाने के लिए अलग अलग शहरों में रहने वाले ये दंपत्ति को एहसास नहीं हुआ कि कब वक्त तेज़ी से बीता और उनका बेटा 20 साल का और ये दंपत्ति आज 50 साल के हो चुके थे। सैमुअल इन दिनों अपना कॉलेज कर रहे थे और यहीं उनकी मुलाकात एक लड़की शालिनी से हुई। सैमुअल ने इस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था।
लाजमी था सैमुअल के माता पिता इस डिसीजन के फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो लड़की न सिर्फ अनाथ थी, ऊपर से हिंदू थी। एक इंटर रिलीजियस मैरिज जॉन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। आज जॉन घर आए हुए थे और इसी मामले में बात करने के लिए उन्होंने सैमुअल को हॉल में बुलाया और सैमुअल से साफ साफ कहा, हम इस शादी के फेवर में नहीं हैं, तुम ये शादी नहीं कर सकते। सैमुअल ने भी जवाब दे दिया, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। जॉन ने सैमुअल को समझाते हुए कहा कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। सैमुअल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? उस लड़की ने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी के 5 साल बिताए हैं। आप ज़रा गिन के बताइए कि आपने मेरे साथ कितने दिन बिताए हैं। आप हमेशा पैसे कमाने में ही बिजी थे। बेटे की ये बात सुनकर जॉन को जैसे एक धक्का सा लगा। उन्होंने सैमुअल को प्यार से कहा, ये पैसा मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही कमाया है। और सैमुअल ने उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, मैंने कभी पैसा नहीं मांगा था, आप अपना पैसा अपने पास रख सकते हैं। उस दिन एक छोटा सा बैग उठाए जो सैमुअल घर से निकले तो कभी लौट कर नहीं आए। आज जब जॉन ने पीछे पलटकर देखा तो जाना कि उनके पास ढेर सारा पैसा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी ये ढेर सारा पैसा बीता वक्त, अपने बच्चे का बचपन और उनकी गुजर चुकी जवानी खरीदने में नासमर्थ था। बस इतनी ही थी जॉन मैथ्यू, एक फैसला और समय की कहानी। जॉन की कहानी हमें बताती है कि तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई वाले इस ज़माने में हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, पर आखिर किस कीमत पर? पैसे की वैल्यू ना तो मैं नकार सकती हूँ और ना ही आप, पर और अगर कोई इंसान ज़्यादा मेहनत कर कर ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? शायद इसमें कसूर पैसे का नहीं, हमारी सोच का है। क्यों हम लिमिटेड तरीके से सोचते हुए पैसे के पीछे भागने लगते हैं? क्या पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका होता है? क्या जॉन के पास बैंगलोर में रहकर अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताकर पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं था? शायद था, पर उन्होंने कोई और ऑप्शन चुना। और हम कोई नहीं होते किसी भी चॉइस को सही या गलत कहने वाले, पर साइंस की रिसर्च ही दर्शाती है कि पैसा कमाकर इंसान जो खुशी ढूंढ रहा होता है, असल में वो खुशी एक अच्छे शरीर, अच्छा परिवार और कुछ अच्छे रिश्तों से मिलती है। ज़िंदगी का उसूल है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हर चीज़ पाने की, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। पर शायद ये फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम क्या छोड़ना चाहते हैं और क्या पाना। जैसा निदा फासली ने इन पंक्तियों में लिखा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है पर हम जुबां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी बस वहाँ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, कहानी का नाम, सुनाने का तरीका या फिर मैसेज या फिर सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।